नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों को पता है कि डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे तो कई सारे ऐतिहासिक फैसले किए और उन ऐतिहासिक फैसलों को जो उनके बाद दो सीजीआई आए एक एक करके पलट दिए, बदल दिए। डीवाई चंद्रचूड़ फैसले कैसे देते थे वो एक अलग बात है, लेकिन नए नए प्रयोग और एक्सपेरिमेंट वो करते रहते थे। उन्होंने पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को सार्वजनिक किया, उसका यूट्यूब चैनल आया, उस पे लोगों ने लाइव देखा। उन्होंने कहा कि कम से कम जितनी संवैधानिक पीठ बैठेंगी उसकी सुनवाई पूरा देश लाइव देखेगा। इसका स्वागत हुआ। साथ के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो पूर्व में थे चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने रोस्टर में भी बदलाव किया और उन्होंने साफ साफ निर्देश दिया कि लाइन से आओ, मेल करके आओ, तरीके से आओ, तभी केस की सुनवाई होगी। हालांकि उन्होंने तीस्ता सीतलवाड़ का को जमानत भी आउट ऑफ टर्न जाकर के दिया, यह भी एक मसला था, लेकिन अमूमन रोस्टर का हिसाब किताब ठीक हो गया था। लेकिन खन्ना साहब आए तो उन्होंने सबसे पहले रोस्टर बदल दिया। लेकिन जस्टिस बी आर गवई ने जो ऐतिहासिक फैसला बदला है, उस फैसले के बाद तगड़ा बवाल कटा हुआ है, तगड़ा हड़कंप मचा हुआ है। तो आखिर क्या कर दिया सीजीआई गवई ने, उसी बात को समझेंगे। आप लोगों को पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था सुप्रीम कोर्ट के चिन्हों को बदलना। उनका यह मानना था कि अंग्रेजों के जमाने की या जो पुरानी चीजें हैं उनको बदला जाए। उसमें उन्होंने उसका झंडा बदल दिया, उसके अलावा लोगो बदल दिया, और जो न्याय की देवी थी उनकी पूरी मूर्ति बदल दी। जो सुप्रीम कोर्ट का गलियारा था उसको बदल करके एयर कंडीशन करवा दिया, कांच का ग्लास व्लास वगैरह लगवा दिया। वो सारे फैसले को गवई साहब ने पलट के रख दिया है। उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया, ये मॉडर्न वाला नहीं चलेगा, पुराना वाला ही चलेगा। और इस पे दबाव किसका था? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का दबाव था। और कपिल सिब्बल इस फैसले से बहुत अत्यधिक प्रसन्न नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि डीवाई चंद्रचूड़ के सामने कपिल सिब्बल की दाल गली ही नहीं, एकदम नहीं गली। और डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर के कपिल सिब्बल ने बाहर बहुत सारी कमेंट्री किया, बहुत सारे एलिगेशंस लगाए, बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी चीजें कही। लेकिन राष्ट्रपति जी को बुला करके, उसके अलावा देश के कानून मंत्री को बुला करके, सॉलिसिटर जनरल खुद थे वहां पे, कपिल सिब्बल खुद थे, तब एक नई बिल्डिंग का भूमि पूजन किया गया और ये सब सारे प्रतीक चिन्ह बदले गए, खूब चित्र आए, खूब इस पे डिस्कशन हुआ, खूब इस पे डिबेट हुआ। तो आइए थोड़ा सा इसी मसले को देखते हैं कि जज साहब लोग आपस में क्यों भिड़े हुए हैं भाई। मतलब एक चीफ जस्टिस कुछ फैसला लेता है, दूसरा चीफ जस्टिस आता है कुछ फैसला ले लेता है। इससे लोगों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के किसी चीफ जस्टिस के लिए हुए फैसले पर विश्वास कैसे होगा? सवाल यह है कि अगले चीफ जस्टिस आएंगे तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो बदलेंगे नहीं इस चीज को? हो सकता है वो बदल दे फिर से। तो फिर से अगर बदलेंगे तो जाहिर सी बात है दुनिया भर का खर्चा होगा, दुनिया भर की चीजें होंगी, अलग से प्रिंटिंग करना पड़ेगा, फिर चीजें लगानी पड़ेगी, फिर चीजें बनानी पड़ेंगी। आखिर में मतलब ये चीज, पुरानी चीजों को वापस लाने का आइडिया सही कैसे मान लिया जाए, या डीवाई चंद्रचूड़ ने जो बदल दिया उसको सही कैसे मान लिया जाए, किसको सही माना जाए? ये इस देश के सामान्य नागरिक के दिमाग में ये बात नहीं आ रही है। ये तो वही बात हुई कि अच्छा तुम्हारा फैसला मुझे पसंद नहीं है, मैं चीफ जस्टिस बनूंगा जब, मैं बदल दूंगा इसको। और मजे की बात, जब ये सब कुछ बदला जा रहा था तो वहां पे सूर्यकांत भी थे जो इस समय जस्टिस हैं, वो आगे चल के चीफ जस्टिस बनेंगे। उस समय बी आर गवई भी वहां मौजूद थे, कपिल सिब्बल भी वहां मौजूद थे, देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी मौजूद थी, देश के कानून मंत्री मौजूद थे, सब लोग मौजूद थे। तब तो कोई आपत्ति नहीं हुई। अगर कपिल सिब्बल को तभी आपत्ति थी या किसी वकील को तभी आपत्ति थी तो उनको तुरंत वही आपत्ति दर्ज करा देनी चाहिए थी। जब 800-900 लोगों का मजमा बुला करके पूर्व जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सारे क्रियाकलाप को क्रियान्वयन किया था उसका। आइए थोड़ा सा देखते हैं ना क्या हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया पुराना प्रतीक चिन्ह, कांच की दीवार हटाने का निर्णय, सीजीआई बीआर गवई ने नेतृत्व में परंपरा की वापसी। इसको बताया जा रहा है कि जो पुरानी परंपरा थी उसकी वापसी हो गई। कैसे पुरानी परंपरा की वापसी हो गई? तो फिर कुछ दिन बाद ये होगा कि अंग्रेजों के जमाने की जो परंपरा थी उसको वापस करो, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है वो तो अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। मतलब कुछ भी जो मना है सो चल रहा है, चाहे गवई साहब करें और चाहे पुराने वाले सीजीआई साहब करें, कोई भी करे, लेकिन सवाल तो उठता है ना, प्रश्न तो बनता है ना यहां पे, सिर्फ इसलिए कि कपिल सिब्बल खुश हो जाएंगे। है? ये देखिए, देख लीजिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के वॉल पे भी ये सब कुछ हुआ था। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ग्रेस टू सेशन 2 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ऑर्गेनाइज बाय सुप्रीम कोर्ट, और सारी चीजें बताई। और वो देखिए सब प्रतीक चिन्ह कैसे चेंज किए जा रहे हैं, उसको डीवाई चंद्रचूड़ साहब एकदम बढ़िया से दे रहे हैं। ये देखिए फोटो ध्यान से, ये सब कुछ बदला गया था। मैं पुराना चिन्ह भी दिखाऊंगा, नया भी देख लीजिए, नया वाला देख लीजिए जो बदल दिया था सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने। ठीक, ये वाला सब कुछ है, देखिए एकदम बहुत खुश थे इनका, मतलब ऐतिहासिक चीज, मतलब रहेगा कि सीजीआई ने सब कुछ, डीवाई चंद्रचूड़ बदल करके गए थे, महानतम जज सुप्रीम कोर्ट के। अच्छा एक बात है, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ चाहे जैसे जज रहे हो, लेकिन इतना पॉपुलर कोई सीजीआई हुआ नहीं, तो एक जलन का कारण यह भी हो सकता है कि डीवाई चंद्रचूड़ बहुत पॉपुलर थे, या ये हो सकता है कि डीवाई चंद्रचूड़ बहुत लंबे समय तक सीजीआई रहे इसलिए पॉपुलर थे। जो भी हो, थोड़ा और आगे देखते हैं। ये था पुराना वाला चिन्ह, ठीक है ना, शेर वाला और ये सब संस्कृत के श्लोक, अशोक चक्र, सब कुछ बना हुआ था। नए वाले में यह था, सुप्रीम कोर्ट बन गया था, अशोक चक्र वहीं था, बाकी सारी चीजें सेम थी, गोल कलर का, गोल बना करके इसको नीले कलर का कर दिया गया था। नीले कलर का करने का पीछे एक और ध्येय था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इस रंग से डिनोट किया जाता है, तो इस रंग से इसको डिनोट कर दिया जाए, न्याय का प्रतीक है। खैर, अब नई राह पर सुप्रीम कोर्ट, तब क्या छपा अखबारों में कि अब नई राह पर सुप्रीम कोर्ट, मिल गया नया प्रतीक, नई इमारत का हुआ भूमि पूजन। भूमि पूजन के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट में 2 एसोसिएशन है ना, एक सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है, उसके जो अध्यक्ष हैं विपिन नैयर, ये सेक्रेटरी जनरल निखिल जैन, सब लोग थे वहां पे, मतलब जिनको आपत्ति वो सब थे, ये कहने का मतलब। इसके साथ ही सोमवार को सर्वधर्म पूजा के साथ नई इमारत का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस खन्ना, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस बीवी नागरत्ना के अलावा सुप्रीम कोर्ट के अन्य वर्तमान और रिटायर्ड जज अपने जीवन साथी के साथ मौजूद रहे। इस मौके पर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय शहरी मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए। मतलब आप खुद सोच करके देखिए इसको, सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति, आंख से पट्टी हटी, हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब, सीजीआई ने ऑर्डर दे करके बनवाई। चीफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया, चूंकि वहां पे तो फंड जाता है, पैसे का तो कोई ऑडिट है नहीं, कोई पूछता तो है नहीं, इन्होंने अपना ऑर्डर दिया। और बहुत, सीजीआई ने अपने भाषण में कहा कि बहुत माथा पच्ची किया भाई इस पे, बहुत सारे जजों से बात की, आर्किटेक्ट से बात किया, तब जाकर के सब कुछ फाइनल हुआ। रातों को नींद नहीं आ रही थी मुझे। आगे और बढ़ते हैं, ये वाली आई थी, सब कुछ कह दिया कि कानून के और जो न्याय देता है उसकी आंख पे काली पट्टी नहीं बधी हुई है, और तलवार नहीं, तलवार वलवार वाली चीजें पुरानी हो गई, संविधान से देश चलेगा, इस बात का निर्णय संविधान से होगा, तलवार से नहीं होगा। लोगों को बड़ा अच्छा भी लगा, बहुत सारे लोगों को बुरा लगा कि पुरानी चीजों को क्यों बदल दिए। अब नए सीजीआई साहब आए, कहना ना हटाओ सब, पटाओ, ओल्ड इज गोल्ड। रीजन क्या था इसको चेंज करने का, जो न्याय की देवी को चेंज किया गया? उसमें रीजन ये था कि ब्रिटिश काल की जो विरासत है उसको खत्म किया जाए धीरे धीरे, क्योंकि आईपीसी को खत्म कर दिया था सरकार ने, उसके जगह बीएनएस लेकर के आई थी भारतीय न्याय संहिता। उसी कड़ी में यह भी बदलाव कर दिया सीजीआई ने। एक कोई मोदी जी का बदलाव नहीं था, नए राष्ट्रपति जी का बदलाव था, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का बदलाव था। जब ये सीजीआई बने, चूंकि इनके पिताजी 7.5 साल तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, बड़े वाले चंद्रचूड़ जो थे, ये भी 2-2.5 साल के आसपास रहे सीजीआई। इनका बहुत महत्वाकांक्षी टाइप का प्रोजेक्ट था ये, इसीलिए मैंने इसको कहा ऐतिहासिक फैसला लिया था इन्होंने, और इसको आकर के बदल दिया गया।
सीजीआई बी आर गवई के नेतृत्व में परंपरा की वापसी, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया पुराना प्रतीक चिन्ह। वकीलों की संस्थाओं की बड़ी भूमिका। अब इसमें वकीलों की संस्थाओं की बड़ी भूमिका की बात कहां से आ गई है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सहित वकील संगठनों ने कांच की दीवार को हटाने की मांग की थी। उनका मानना था कि जो कोर्ट का गलियारा है वो खुला रहना चाहिए, अधिक सुलभ और पारदर्शी होगा, सहयोगात्मक होगा। ये जो एसी वेसी लगाया है, शीशे की कांच वांच लगाई, इसको हटा दीजिए। मॉडर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को चलाने वाले और जितने लोगों का कब्जा है ना गुरु, वो सब ओल्ड इज गोल्ड वाले हैं। यह भी तो समझिए। उनको लगा कि यार हम जमाने से चीजें देखते आ रहे हैं, सीजीआई कौन होते हैं चेंज करने वाले, चलो हमारे सुनने वाले सीजीआई आएंगे तो हम उसको बदलवा देंगे। तो इस बात की क्या गारंटी है? फिर से मेरा वही सवाल है कि कोई और सीजीआई आएंगे वो बदल नहीं देंगे, है ना? वो तो अब फिर एक कह रहे हैं कि बहुत लोगों का ये मन था। भैया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चंद वकीलों से नहीं चलता है। सुप्रीम कोर्ट इस देश का है। सीजीआई गवई साहब, आप उन लोगों को खुश कर देंगे, 6 महीने बाद रिटायर हो जाएंगे, लेकिन देश की जनता सवाल पूछती रहेगी। भारत के 140 करोड़ लोगों का सुप्रीम कोर्ट है। भले आप लोग 140 करोड़ लोगों को कुछ समझो या ना समझो, हालांकि भाषणों में आप लोग करते हो, प्रधानमंत्री ने जब से 140 करोड़ का जिक्र करना शुरू किया तब से आप लोग भी करते हो। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी चीज बनी है तो इस देश के टैक्स पेयर के पैसे से बनी है, वो किसी वकील के पैसे से नहीं बनी है। और ये आपने कैसे मान लिया कि बहुत सारे लोगों की भावना थी इसमें? मतलब कुछ लोग जाएं और विरोध कर दें और दस्तखत करके दे दें तो फिर उसके बाद वो सब लोगों की भावना हो जाएगी या मैक्सिमम लोगों की भावना हो जाएगी? बहुत सारे लोग तो चाहते थे कि अंग्रेजों के समय का जो प्रतीक चिन्ह है उनको हटाया जाए। आपने लोगों को वापस लाया, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो या तो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ उस समय गलत थे जब वो बदलवा रहे थे, या आप पुरानी चीजों को फिर से लाए तो आप गलत हैं। आप दोनों लोग बैठ करके इस बात को निश्चित कर लीजिए कि कौन गलत है इस पूरे फैसले के अंदर। अगर गलती थी तो उसी समय विरोध कर देना चाहिए था कि नहीं नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, पुरानी चीजों को हम नहीं जाने वाले। सोचिए, एक जज को सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन विदाई नहीं देता है, बार एसोसिएशन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बार का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उनके विदाई समारोह में उपस्थित होते हैं। यानी कि कपिल सिब्बल विरोध भी करते हैं और वहां जाते भी हैं, दोनों काम करते हैं। यानी कि दोनों हाथ में उनके लड्डू रहना चाहिए, जज साहब लोग नाराज ना हो। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विकास सिंह ने से जब सीजीआई चंद्रचूड़ की बहस हो गई थी और उन्होंने कहा था कि मेरे कोर्ट से निकल जाइए, जब गहमागहमी हो गई थी बार और बेंच के बीच में, तब जाकर के बिना किसी से बात किए कपिल सिब्बल ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ से माफी मांग ली थी, जिसमें विकास सिंह बाद में बिगड़े भी थे कि मतलब ये कौन सा तरीका है माफी मांगने के लिए। जबकि विकास सिंह जो थे वो वकीलों के लिए नए परिसर और जमीन की मांग करने के लिए गए थे, कोई अपने पर्सनल के लिए नहीं जाके सीजीआई से भिड़ गए थे। तो इन सब चीजों को भी याद रखना चाहिए। तो सिब्बल साहब तो खुश हो गए, लेकिन बाकी सारे लोग सोच रहे हैं अब कि भैया अगर इसी तरीके से जज साहब लोगों का फैसला कल हो सकता है कि कोई आए कहे कि नई बिल्डिंग नहीं बनेगी, फैसला पलट देता हूं मैं, क्या कर लेंगे आप? किसी का बस चलेगा उसमें? न वहां राष्ट्रपति की चलनी है, न वहां प्रधानमंत्री की चलनी है, न संसद की चलनी है, ना फिर वकीलों के बाहर की चलेगी। आप जाकर के हंगामा करेंगे, वो कह देंगे कि मेरे कोर्ट से निकल जाइए, फिर क्या करेंगे? तो ये बहुत गंभीर विषय है। मतलब ये तो राजनीति वाली बात हो गई कि मनमोहन सिंह कुछ करके गए तो मोदी जी आए बदल दिए, मोदी जी कुछ करके गए तो कोई और आया बदल दिया। उत्तर प्रदेश में मायावती ने 9 जिलों का नाम अलग अलग रख दिया, उसके बाद अखिलेश की सरकार आई तो उन्होंने बदल दिया। तो ये तो पॉलिटिक्स में होता है ना, राजनीति में होता है। कोर्टों में भी अगर ये सब चीजें होने लगी तो माननीय जज साहब लोगों को एक बार पुनः विचार करना पड़ेगा अपनी बातों। तो दोस्तों ये थी खबर।
अब आपस में एक गुत्थम गुत्था हुआ पड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? हम लोग तो बाहर बैठ के तमाशा ही देखेंगे, विश्लेषण ही करेंगे, बाकी तो कुछ कर नहीं सकते हैं। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो एनालिसिस कंटेंट और फैक्ट्स पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे कमेंट भी करिएगा, और साथ के साथ डोनेट और कंट्रीब्यूट भी करते रहिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।